वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 यानी कि सेकेंड लास्ट चैप्टर। इससे पहले के सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 इंग्लिश मेलोडी सीरीज जो है वो आप देख सकते हैं। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो हनी सर्कल जो इंग्लिश आता है उसमें ये वीडियोस आपको ये लेसन्स जो है प्रॉपर कंटेंट के साथ मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और इसमें बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि है आपका डेजर्ट एनिमल्स। यानी कि डेजर्ट होता है रेगिस्तान जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत हो, और एनिमल्स जानवर यानी कि रेगिस्तान या डेजर्ट में रहने वाले सारे जानवर, और उनके बारे में करेंगे आज हम बात। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों में बस फटाक से शेयर कर दें, ठीक है। और जितना जल्दी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर, डेजर्ट एनिमल 6th क्लास इंग्लिश जेके बोस में। इसी चैप्टर में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको कराएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो। So before you read, let's start. Can you name some desert animals in India and the world who do you think lives in such areas? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स। और यस, सबसे पहले नाम जो क्लिक होता है दिमाग में वो है कैमल, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जो एक्चुअल में डेजर्ट में रहते हैं, जैसे कि हम बिच्छू ले लें, स्नेक ले लें। तो ये बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हम लेसन के बीच में भी पढ़ेंगे। तो यस, हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? आपकी नज़र में डेजर्ट में कौन रहता होगा? क्या आपने कभी किसी डेजर्ट का विजिट किया है? तो हाँ, मैं एक बार डेजर्ट में ज़रूर गया हूँ, और राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, जिसे हम एक्चुअली अगर आप जाए तो जैसलमेर से क्रॉस करते ही आगे जो एरिया पड़ता है, ठीक है, तो थार डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आई हैव बीन देयर और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। सो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो नीचे फेसबुक का लिंक जो है चैनल की अबाउट डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ पर आप फेसबुक अकाउंट है तो वहाँ जाकर आप वो फ़ोटोज़ जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और बात करते हैं कि क्या है ये चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। Deserts are the driest place on the earth and sometimes go for months or even years without rain. Deserts जो होते हैं ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ड्राइनेस होती है, चारों तरफ खुशकसाली होती है, चारों तरफ बहुत तपतपाती धूप, कड़क सी धूप होती है। एंड इम्पोर्टेंट वन कि कभी कभार तो मंथ्स और कभी कभार तो सालों भर यहाँ बारिश जो बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं ना, वो पानी के बगैर भी जिंदगी गुजार लेते हैं। वाह, कैसे होता होगा ये सब? और फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ स्कॉचिंग सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। स्कॉचिंग यानी कि बहुत ही कड़क से बरसने वाला, जिसे हम कहते हैं सन, बहुत तेज दरार गर्मी फेंकने वाला सन जो होता है, उसको सर्वाइव करना और इन हार्श कंडीशंस में रहना और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। फॉर एग्जांपल, इस तरह के एक जानवर है, माउस लाइक का एक जानवर होता है, जिस तरह से हमारे माइसेस होते हैं, तो उसे कहा जाता है जॉबिल्स, ठीक है। दे स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बोरोज, ठीक है, बारोज। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इन्होंने अपने जो होल्स होते हैं सैंड के अंदर, नीचे ज़मीन के अंदर बनाए होते हैं अपने पंजों से खोद खोद के, उनको बेसिकली बारोज कहा जाता है। जो जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो ये वहाँ बैठ जाते हैं और नाइट में फिर अपने प्री या अपने एनिमल जो भी इनको खाना वगैरह होता है उसके शिकार में बाहर आते हैं, ठीक है। तो एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स इन कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानवर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और वो ये जानवर है डार्किंग बीटल्स, ठीक है। तो ये क्या काम करती है कि ये ज़मीन से एक्चुअली किसी भी तरीके से, ठीक है, अपने लेग्स के ऊपर मॉइस्चर ले लेती है, फिर लेग्स को ऐसे ऊपर उठाती है और ये मॉइस्चर जो है ट्रेवल करते हुए उनके मुंह में चला जाता है और इस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे जानवर हैं और उनका हैबिटेट कंडीशंस ऐसे ही है। Then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. तब तक उनके जब वो माउथ्स में पड़ जाता है। Not all desert are endless, ठीक है। Seas are rolling sand dunes. Some are the rocky, are pebbly and dotted with small bushes. While
others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कहा जाता है कि सारे डेजर्ट्स ही बड़े खतरनाक नहीं होते, एंडलेस नहीं होते। यहाँ पे कुछ में डन्स होते हैं, बड़े बड़े वो बर्फीले पहाड़ जो है बने होते हैं इस तरह से, ठीक है। और सुबह के टाइम पे अगर आप जाओगे, शाम को जो आप नज़ारा देख रहे हैं वहाँ पे, सुबह के टाइम आपको बिल्कुल भी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ते में जो आंधी तूफान आते हैं तो उससे वो डन्स जो है कभी कभार टूट भी जाते हैं, एक नया पिक्चर बन जाता है। पेबली जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन भी होते हैं, झाड़ियों वाली जगह होती है। और कभी कभी स्प्रिंग में फ्लावर्स जो है वो देखने को आपको मिलते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे स्कॉचिंग होता है, वेरी हॉट, बहुत तेज, इस वाला जर्बिल्स होते हैं, माउस लाइक डेजर्ट रोटेंट्स विद लॉन्ग हिंड लेग्स, इनके हिंड लेग्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ये माउस जैसे होते हैं। पेबी मतलब होता है स्टूनी, और डन्स होते हैं हिप्स, यानी कि बड़े बड़े ढेर जो होते हैं, किसके लगे होते हैं, रेत के ढेर जो है वो बने होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की, और आगे में हम क्या चीज़ बताएंगे आपको वो हम देखते हैं, ठीक है। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे लगभग 2300 snakes पाए जाते हैं। Types of snakes नहीं, 2300 not in total, but 2300 different species जिसे हम कहेंगे वो पाए जाते हैं। Well, ranging from just 15 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत छोटा 15 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक, मोर देन 11 मीटर्स, यानी कि रेंज में 11 मीटर से कभी कभार एक सांप लंबा भी हो सकता है, आई बात समझ। बट मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। बहुत सारे स्नेक्स इसमें ऐसे हैं जो हार्मलेस हैं, ज़्यादातर एग्रेसिव नहीं होते हैं, बट मोस्ट स्नेक्स आर वेरी कॉम एंड बट दे आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस। उसमें से कुछ होते हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं। दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, और एक बाइट लेने से ह्यूमन बीइंग जो है वो किल हो सकता है। तो याद रखना चाहिए कि जाड़ फूचर के जो अगर किसी को सांप काट भी ले तो हम पहले जाड़ वगैरह वो कराते हैं, मौसर वगैरह कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर कभी भी ऐसा इंसिडेंट, अल्लाह बचाए, किसी के साथ भी हो जाता है, बेटर इज टू रश द नियरेस्ट बाय हॉस्पिटल वेरी क्विकली, ठीक है। मोस्ट स्नेक्स डे एग्स। कहा जाता है कि बहुत सारे स्नेक्स होते हैं जो अंडे डालते हैं, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हैचिंग के थ्रू करते हैं, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे देते हैं। In the dry rocky deserts of America lives a rather evil looking snake। एक बहुत ही खतरनाक evil looking snake अमेरिका में पाया जाता है, with a very bad reputation। उसकी बहुत बड़ी गंदी reputation है। It's frightening rattle, ये बहुत ही डरावना होता है, and can be heard as far, इसकी जो whistle होती है, जो sound ये produce करता है 30 मीटर्स अवे, अगर 30 मीटर भी कोई इससे दूर है तो वहाँ पे भी आपको सुनाई देगा इसका जो साउंड होता है। and it can strike with lightning speed, और ये बहुत खतरनाक तेज झपट्टा मार के इंसान को जख्मी या बाइट जो है वो कर सकता है, बहुत फास्ट होता है। बट द रैटल स्नैक और रैटलर, या तो इसे रैटल स्नैक कहा जाता है या तो इसे हम रैटलर के नाम से भी जानते हैं, इज इट एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट्स पॉसिबली कैन। ये बहुत कोशिश करता है कि लोगों को अवॉइड करे, यानी कि लोगों को छेड़छाड़ ना करे, बट इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट। इसकी जो टेल होती है, यानी कि इस तरह से ये पीछे से टेल को कर लेता है, ऐसे जानवर की तरह ये सांप जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और सॉरी ये वाला है, देख लो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह से, मान के चलो ये सांप है, ऊपर से इसका मुंह बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से है, तो ये टेल को कुछ ऐसे ऊपर ले लेता है, उस टेल से ये आवाज़ें निकालता है, साउंड्स निकालता है, ठीक है, इस तरह से टेल से। तो ये एक्चुअली इग्नोर कर रहा होता है, ये वार्निंग दे रहा होता है उस आदमी को जो इसके करीब आ रहा होता है। एंड इफ इट्स अ वार्निंग और इग्नोर्ड, अगर इसकी वार्निंग्स जो लगातार इग्नोर की जाए तो एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, इसको लगता है कि हाँ मुझ पे अब हमला होने वाला है, तो ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। एंड इट विल क्वाइट रेडी टू बाइट, और ये बहुत तेज़ी से तैयार हो जाता है बाइट करने के लिए, ठीक है। एंड बट द रैटल्स itself cannot hear the noise of its own tail। और रैटल के पास एक क्वालिटी है कि ये अपना जो खुद का साउंड प्रोड्यूस होता है ये खुद नहीं सुन पाता, ठीक है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो होते हैं वो अपना साउंड जो कर रहे होते हैं वो खुद भी सुन पाते हैं, ठीक है, थ्रू वाइब्रेशंस वगैरह जो होती हैं, वाइब्रेशन, कोई साउंड ट्रेवल ही वाइब्रेशन से करता है। तो इन द ग्राउंड if a person walks nearby the snake can feel a movement, but if the same person were to shout it would not hear anything। अगर नियर बाय से कोई आदमी चल रहा है तो ये कभी कभार सुन भी लेगा, बट इफ द सेम पर्सन were to shout, इसकी किसी की शाउटिंग की आवाज़ें बिल्कुल भी, इट वुड नॉट हियर एनीथिंग। रैटलेस स्नैक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर जगह पाए जाते हैं, लिविंग
राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना में ये जो इलाके हैं यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ये पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे, ये बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्रे यानी कि बहुत सारे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे इंक्लूडिंग माइस चूहों को खाते हैं, वॉल्व्स आप यहाँ देख रहे हैं, स्मॉल प्लांट ईटिंग रेडिडेंट्स होते हैं जो प्लांट खाते हैं उनको खा लेते हैं। उसके बाद होते हैं चिपमॉन्क्स, ठीक है, तो ये स्मॉल ग्राउंड स्क्वैरल्स गिलहरियाँ होते हैं, इनको भी खा लेता है। एंड किल देयर प्रे विद वेनम, इसके पास बहुत खतरनाक किस्म का वेनमस जिसे हम कहते हैं जहर होता है, उसकी वजह से इसको मार देता है। एंड दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स, ये बदकिस्मत वो जो जानवर इनके पग इसमें आ जाता है उसे खा लेते हैं। एंड फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, और कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जिनको एक वीक में लगभग 2 बार खाना खाना पड़ता है। बट सच द लार्जर जो पाइथन्स वगैरह होते हैं ये कैन 1 ईयर तक या विदाउट ईटिंग यानी कि 1 साल तक बगैर कुछ खाए पिए आराम से अपनी लाइफ जो है ये गुजार सकते हैं। उसके बाद एक जानवर आता है मांगूस, ठीक है, मांगूस बहुत खतरनाक होता है और इसकी सांप के साथ जो लड़ाई होती है ना ये बहुत कॉमन है। और आप यू मस्ट हैव विजिटेड सेवरल ऑफ द वीडियोस या शॉर्ट्स जो हैं आपके यूट्यूब में आपने देखे होंगे जहाँ पे अक्सर लड़ाई करते हैं। और इनकी लड़ाई में अक्सर कहा जाता है कि मैंगूस जो होता है वो जोर हो जाता है, यानी कि जिसे कहे वो ताकतवर हो जाता है और सांप को किल कर देता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सांप इसको बाइट भी कर लेता है, ठीक है। सो बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय, ठीक है, और ये हमेशा से अपने प्रीडेटर का ख्याल रखते हैं। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, और जो भी होल्स वगैरह कहीं बने होते हैं तो अपना नाक जो है उसमें डाल के नीचे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स को घुमाते रहते हैं, उसके नीचे जो भी चीज़ें होती हैं अपने पाउस से उसको स्क्रैच करते रहते हैं ज़मीन को, जाके कुछ मिल जाए खाने के लिए, ठीक है। द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, बैंडेड मैंगोज आर वेरी अम्यूजिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग जानवर है देखने के लिए टू वॉच। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, इसको कहाँ देखा जाता है, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में जो है ये पाया जाता है। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज, फूड की तलाश में जब भी ये निकलते हैं तो ये अराउंड 20 लोग होते हैं, अकेला नहीं जाते हैं, ठीक है। फोरेज का मतलब होता है सर्च ऑफ फूड, फॉर बीटल्स, मिलीपिड्स एंड देयर अदर छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उनके लिए जब भी ये जाता है। एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स, जो दूसरे का प्रेम बन जाता है उसको प्रीडेटर कहा जाता है। अम्यूजिंग का मतलब इंटरेस्टिंग होता है, फोरेज का मतलब होता है सर्च, और फुल ये हमेशा से रेडी रहते हैं और ग्रुप्स में शिकार करते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो फॉर आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुश बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, तो ये एक दूसरे को सिंपल्स या नॉइजेस बना के ग्रुप में रहते हैं और शिकार भी ग्रुप में करते हैं ताकि कोई इन पे जिसे जिसे हम कहते हैं कोई इन पे जोर ना हो जाए और कोई इनको किसी भी तरीके से हरा ना दे। तो इसके लिए हमेशा से किसी को ट्विटरिंग कॉलिंग वगैरह करते रहते हैं बाय मेकिंग साउंड्स। ऑलवेज ऑन लुक आउट ऑफ फॉर डेंजर, और ये हमेशा से डेंजर के लुक आउट के लिए तैयार रहते हैं। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स दे वॉर वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, और जब भी कोई हॉक उसे मिल जाती है या ईगल जो उनको उठा ले जाती है और या स्नेक्स वगैरह दिख जाए तो ये कॉल या अलार्म कुछ ना कुछ नॉइजेस ऐसे पैदा करते हैं कि बाकी सारा ग्रुप जो है वो रेडी हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि समथिंग बैड इज नियर बाय। सो मैंगोज आर वेरी फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, सो ये बहुत मशहूर है इस बात के लिए कि स्नेक के किसी भी तरह के बाद, क्योंकि ये बहुत क्विक होता है और बहुत फास्ट होता है, तो ये किसी भी तरह के अटैक से अपने आप को बचा लेता है। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, तो एक्चुअली ये क्या काम करते हैं, जब भी स्नेक हमला करता है तो जैसे स्नेक ने बाइट किया तो ये टर्न हो जाते हैं बहुत फास्ट, ठीक है, तो इसलिए स्नेक इनको ज़्यादा जो है वो अटैक जो है नहीं कर पाता और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जीत जाते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन नॉट बी सीन, या स्ट्राइक से बच जाते हैं। दे कंटिन्यूअली make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive and for the kill, ये लगातार लड़ते रहते हैं, स्नेक कंटिन्यूसली इसको अटैक करता है या अपने अटैक से डिफेंस करता है, बचाता रहता है, और एट द एंड जब स्नेक बहुत ज़्यादा थक जाता है फिर ये जाके अटैक करते हैं, स्नेक को मार देते हैं, ठीक है, और फिर उससे अपना शिकार जो है वो बना लेते हैं। डुश का मतलब होता है मूव क्विकली, वेरी फास्ट। ऑल फीमेल मैंगोज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है, तो मैंगोज जो फीमेल्स होते हैं ग्रुप में जो फीमेल्स होते हैं तो ये एक ही बार ऑलमोस्ट जो है जिसे हम कहेंगे बच्चे देती हैं, और जब ये बच्चे देती हैं तो दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड द ओल्ड टर्माइट माउंट आर होलो,
तो ये एक्चुअली एक डन या एक ऐसे गार में छुपे होते हैं जो किसी पहाड़ या जिसे हम कहेंगे किसी पहाड़ के बीच में बनाया जाता है। इस तरह से डन्स होते हैं सैंड के। तो यहाँ पे अगर बना हुआ है तो ये इसके अंदर सारे एक ही जगह पे रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक्चुअली में यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही केयर करती हैं बेबी का, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारी ग्रुप मिल के सारे बेबीज़ को बहुत अच्छे से केयर करता है। तो दूसरी बात यह होती है व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट, और जब भी इनमें से बड़े जो एडल्ट्स होते हैं वो फूड के लिए बाहर जाते हैं या फूड लाने के लिए जाते हैं, इस डन से बाहर निकल के जाते हैं, तो 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड। कहा जाता है 1 या 2 मेल्स जो होते हैं वो बच्चों के पास रुक जाते हैं टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न, ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके। कब तक? जब तक बाकी लोग वापस आ जाए फॉर द नाइट। तो देखो कितना एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट है इनका। अनदर एनिमल्स विच लिव इन द डेजर्ट इज द कैमल। और दूसरा जो जानवर है वो बहुत मशहूर, वो है कैमल। इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो कैमल्स को पहले डोमेस्टिकेट किया गया पीपल्स के द्वारा लगभग हजारों साल पहले। ठीक है। इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 कैमल्स। ठीक है एनिमल्स। तो कैमल्स यूजुअली एक छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, लगभग 30 तक जानवर उस ग्रुप में होता है। Camels have long, shaggy winter coats to keep warm. उनकी जो बॉडी होती है वो अपनी बॉडी को विंटर्स में वार्म रखने के लिए उनके पास एक शेडी कोट जैसा होता है उनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है। तो उससे वो बच जाते हैं। एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन द समर। वो टाइडर कोट्स हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली इन द समर टू कीप देम कूल एज वेल। A thirsty camel can drink as much as a 30 gallons of water. लगभग 30 gallons of water एक thirsty camel आराम से पी जाता है। दिस इज़ अबाउट 500 फुल ग्लासेस। जो हमारे पास नॉर्मल ग्लास होते हैं लगभग 500 ऐसे ग्लास पी सकता है इन जस्ट 10 मिनट्स। नॉर्मली होवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स। और ये डेजर्ट में जो भी प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जो भी पत्ते वत्ते खाते हैं, उनमें जो भी मॉइस्चर होता है तो उससे भी सर्वाइव जो है ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे भी बड़े ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। नॉर्मली होवर इट गेट्स मॉइस्चर 5 of the months without survive for up to 10 months without drinking any water at all। और अगर इनको मॉइस्चर वाले ये लीव्स वगैरह जो है पत्ते वत्ते मिलते रहें तो ये कम से कम 10 महीनों तक बगैर पानी पिए जो है आराम से जी सकता है। सो देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। तो कैमल के 2 डिफरेंट काइंड्स होते हैं। वन इज नोन एज ड्रोमेडरी। ठीक है। इसके ऊपर जो बम्प हम्प बना होता है, यानी कि कैमल की बॉडी के ऊपर जो हम्प बना होता है, तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये एक ही हम्प होता है। और दूसरा है बैक्टीरियन कैमल। ठीक है। तो इसके ऊपर 2 हम्प्स होते हैं। द हम्प्स हेल्प टू एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। ये हम्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कैमल के ऊपर बना होता है ना, कैमल की अगर हम बॉडी की बात करें तो इस तरह से मान के चलो एक कैमल है तो इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के हम्प बने होता है। ठीक है। इस तरह के हम्प बने होता है। तो एक में 2 होते हैं, बैक्टीरियन कैमल में 2 होते हैं, और नॉर्मली एक जो हमारा ड्रोमेडरी कैमल है उसमें एक ही होता है। तो इसमें बेसिकली फैट स्टोर होता है, और जब भी ये हार्श कंडीशन में लगता है तो ये फैट धीरे धीरे बॉडी कंज्यूम करती है, और इससे ये इजीली जो है सर्वाइव कर पाता है। ठीक है। और ये इनके बारे में झूठ है कि एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दैट दे आर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव कि इनमें पानी स्टोर होता है, बट इनमें पानी स्टोर नहीं होता है, इनमें फैट स्टोर होता है। एंड दे आर एक्चुअली फुल ऑफ फैट। दिस फैट इज नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कैर्स। जब फूड नहीं होती है तो नरिश करता है कैमल को। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज दे फैट इज यूज्ड अप। और जब इनका फैट यूज्ड अप हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके इनका हम्प भी थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, ड्यू टू क्योंकि वो फैट जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो camels are adapted to the desert life. Their mouths are so tough that they even sharp thorn cannot pierce them through। और एक्चुअली इनके माउथ्स जो होते हैं बड़े टफ होते हैं। अगर ये कई भी झाड़ियों में बुश में अपना मुंह वगैरह मारेंगे तो कोई भी कांटा वाटा इनको बिल्कुल भी नहीं चुभता है। तो ये इनकी एक खासियत है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर हियर, और लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे कि मैंने बताया रखा था कि तो चलिए शुरू करते हैं अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स इस चैप्टर के, जहां पे आप देख पा रहे होंगे। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले, नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि पानी के बगैर तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड डेंस। तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा भी है। मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है कि बहुत सारे स्नेक्स हार्मलेस होते हैं। या वाटर स्नेक की हम बात कर लें, अगर वो काट भी ले फिर भी कोई मसला नहीं।
स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड। स्नेक्स बिल्कुल भी नहीं सुन पाते और वाइब्रेशन से देखते हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स ट्रू। कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्स, तो ये फॉल्स है, बिकॉज कैमल स्टोर फैट इन देयर, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में फैट होता है, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, फैट होता है ना कि वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। नाउ मूविंग अहेड हियर is the next question. How do desert animals survive without water? Desert animals कैसे पानी के बगैर जिंदा रहते हैं? Desert animals make it possible to survive without water for days. For instances, जैसे gerbils की हम बात कर लेते हैं, वो कैसे रहती है? अंडर द होल्स, ग्राउंड में जो बने होल्स होते हैं उसमें छुप जाती है दिन के टाइम में जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है। बीटल्स की ड्रॉप्स ऑफ वाटर मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, तो किस तरह से ड्रॉप्स जो है मॉइस्चर के अपने लेग्स पे रखते हैं और धीरे धीरे करके उन्हें पीते रहते हैं। एंड देन लिफ्ट देयर नोज ड्रॉप टिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन देयर माउथ। और इस तरह से अगर आप कैमल की भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो कैमल की जो एग्जाम्पल है वो भी बड़ी आसान है कि वो एक बार पानी पी लेता है और फिर बहुत दिनों तक पानी के बगैर जिंदा रहता है। हाउ डू मैंगूज किल स्नैक्स? स्नैक्स को कैसे मैंगूज जो है वो मारता है? तो बेसिकली पहले मैंगूज उन्हें ट्राई करता है, उन्हें अटेम्प्ट करवाता है, और जब स्नेक बड़े आराम से थक जाता है तो उसके बाद जो है उसे अटैक करता है, जो कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। With their quick reactions they actually make snake tired, और जब snake tired हो जाता है then they completely dive into and kill the snakes। और next जो है हमारे पास वो है how does the hump of the camels help to survive when there is no water? अब हम कैसे हेल्प करता है कैमल की जब पानी नहीं होता है? तो humps of the camels are full of fat, this fat nourish the camel when food is less, ठीक है। तो ये बेसिकली नरिश करता है और तब जब पानी नहीं होता है। सो दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड दैट। रीड द वर्ड फ्रेज इन द बॉक्स एंड विद योर पार्टनर एंड फाइंड देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी, ठीक है। ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या आएगा यहाँ पे? वो है हमारे पास सर्वाइव। दूसरी बात इन, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्वाइव किस में करना है हमें? बेसिकली हार्श कंडीशंस। तो यहाँ पे जो हार्श कंडीशंस है ये एक वर्ड है, तो ये आप समझ सकते हो, हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशंस में जो भी जानवर होते हैं बहुत टफ होता है रहना, तो दूसरे में आएगा हार्श कंडीशंस। तो अब यहाँ पे देख सकते हो इसे ऐसे भी, ठीक है। तो हार्श कंडीशंस दूसरी है हमारी, और पहला जो था दैट वाज सर्वाइव, दिस वन वाज सर्वाइव, फर्स्ट वन। दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स या मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर बेसिकली, अगर हम ध्यान करें तो यहाँ पे है हार्मलेस, ठीक है, हार्मलेस। सम आर डेंजरियस व्हेन एक्चुअली थ्रेटेंड, अगर उन्हें हम क्या करेंगे? थ्रेटन करेंगे, परेशान करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं अगर हम उन्हें किसी भी तरीके से डराएंगे तो। इफ़ एन इंट्रूडर, इंट्रूडर यानी कि कोई हमला करने वाला, बाहर से जब कोई आ जाता है, जब वो आ जाता है तो ये आएगा यहाँ पे, व्हेन इंट्रूडर्स इज नोटिस दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स, ठीक है। वो अटैक भी करते हैं ताकि वो अपने आप को बिल्कुल जो है वो इजीली सेव कर पाएं, ठीक है। नाउ दे स्ट्रगल, अब बचा हमारे पास कंटिन्यूअली, तो वो हमेशा से स्ट्रगल करते रहते हैं फूड के लिए, क्योंकि ये ऐसा कंडीशन ही है डेजर्ट के अंदर, फॉर फूड एंड वाटर। सम एनिमल्स आर कॉल्ड, अगर यहाँ पे हम बात करें, सम एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम प्रीडेटर कहते हैं, प्रीडेटर्स, ठीक है। तो बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रे ऑन अदर एनिमल्स, दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है, दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स। तो ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स का वाला पार्ट जो है, तो ये है। ये एक्चुअली ये जो फिल इन द ब्लैंक आप यहाँ देख रहे होंगे ना, तो ये बेसिकली उसके साथ है, हार्श कंडीशंस हमें यहाँ लिखना था, तो दैट्स बेसिकली द डन पार्ट एज वेल। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, व्हाट इज दैट? यहाँ पे लुक एट दी सेंटेंसेस। वन, डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है। Gerbils spend the hottest part of the day in the cool underground burrows. Now from the pairs ask questions using a suitable form of the word in brackets to answer. अब हमें क्वेश्चंस बनाने हैं और साथ में एक्चुअली बताना है उनके आंसर्स भी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फिर। Which animal is the tallest? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो which animal is basically the tallest, तो TALLEST, टॉलेस्ट, टॉल से लिया हमने, तो बेसिकली आपको जो जिराफ होता है दैट्स बेसिकली द टॉलेस्ट एनिमल। नेक्स्ट, विच एनिमल रन्स द फास्ट, ठीक है। तो फास्ट से आएगा फास्टेस्ट,
तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो फास्ट से हमारा आ जाएगा, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके नाउ, तो यहाँ पे आएगा फास्टेस्ट, ठीक। तो लेपर्ड इज बेसिकली रन एज द फास्ट। विच प्लेस ऑन द अर्थ इज डैश डैश, यानी कि हॉट मीन्स द हॉटेस्ट, एंड सेकेंड इज बेसिकली द कूल एंड दैट्स एक्चुअली द कूलेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अजीजा लीबिया एक ऐसी जगह है एक्चुअली लीबिया के अंदर जो दुनिया में सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो है वो मानी जाती है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द वन, सो हॉटेस्ट। एंड दूसरी बात अगर हम बात करें तो प्लेस, ये एक्चुअली एक रशिया का एक प्लेस है, ठीक है, विल्कोयांस्क। तो ये बेसिकली क्या है, द कूल्डेस्ट प्लेस, सॉरी दिस इज बेसिकली द कूल्डेस्ट, यहाँ पे आप COLD थोड़ा सा मैंने जम में लिख दिया था, तो इट्स बेसिकली द कूल्डेस्ट प्लेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड नाउ सी विच एनिमल इज द लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्ज से आएगा लार्जेस्ट, सो ब्लू व्हेल जो कि समुद्री एक जानवर है, सबसे जो है लार्जेस्ट होती है। विच इज द डैश डैश, अगेन टॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आएगा टॉलेस्ट। माउंटेन, तो इसका आंसर है माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल के अंदर। तो विच इज द डैश डैश रेनी, तो रेनी का आएगा रेनिएस्ट, रेनिएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रेनिएस्ट हो जाएगा। प्लेस ऑन द अर्थ, तो बेसिकली ये है एक्चुअली मेघालय के अंदर एक जगह है जिसको एक्चुअली माईसाइनरम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जगह है जो दुनिया में सबसे रेनिएस्ट मानी जाती है। विच इज द डैश डैश, यानी कि ओल्ड है तो ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ठीक है। Oldest living animal, can you add some questions of your own? So the giant tortoise is basically called as the oldest living animal, ठीक है। तो ये oldest living animal माना जाता है। तो यहाँ तक ये जो है पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे। Look at the sentences here. Most snakes are quite harmless, but a few are poisonous. Most snakes lay eggs, but the ratless snake gives birth to its youngs. यहाँ पे कुछ इस तरह से sentences हैं. Now write 5 sentences like these using most and the clues below. 90% of the people are honest, 10% are dishonest. इससे आप easily समझ सकते हैं कि most people जो है वो honest हैं, but a few are dishonest. Lots of fruit have plenty of sugar. Some citrus fruit are low in sugar. So most fruits are plenty of sugar, but yes, a few citrus fruits are low in sugar. तो इस तरह से आप easily जो है इनके आंसर्स लिख सकते हैं। तो मैंने साथ में ऑलरेडी लिख रखा है। Every soft drink except the one has lots of empty calories. तो most soft drinks except this one has the lots of empty calories. इसके बाद है the majority of the films are romances. A few are the topics based. ठीक है, most films are basically under romance, but a few are under the topics. A majority of people agree that he is a good leader. Just a few. ठीक है, disagree. Most people agree that he is a good leader, but a few disagree on that as well. So अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है। Look at these sentences. The first sentence says what cannot happen or be done, and the second tells us what must therefore be done. What is necessary to do? Complete these sentences using cannot and have to has. You cannot reach the island by land or air. You have to go by boat. ठीक है, आप एक आइलैंड पे एयर में नहीं जा सकते, या वहाँ एयरपोर्ट बना हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली छोटी जगह होती है, तो आपको बेसिकली किससे जाना पड़ेगा, किसी बोट से ही जाना पड़ेगा। सो वी कैन नॉट सी द बैक्टीरिया विद आवर आईज, वी हैव टू लुक एट देम थ्रू द माइक्रोस्कोप। इस तरह से ही कैन नॉट हैव अ न्यू बाइसिकल, नाउ ही हैज़ टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर। इस तरह से ओल्ड पीपल ऑफन कैन नॉट हियर वेरी वेल, दे हैव टू यूज द हियरिंग एड। इस तरह से read users cannot do what they wish, so they have to follow the traffic rules. इस तरह से she cannot accept this decision, she has to question it. You cannot believe on everything you hear, you have to use your own judgment as well. So ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ तक complete होती हैं। उसके बाद imagine you are on a journey and through a desert, write a couple of paragraphs describing what you have seen here. तो एक्चुअल में आप जाके विज़िट कर सकते हैं किसी भी ऐसी जगह पे, पैराग्राफ लिख सकते हैं, और क्या होगा वो पैराग्राफ वो आप खुद से भी कर सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंसेस रही
हम डेजर्ट में गए, किस जगह डेजर्ट में गए और वहाँ क्या एक्सपीरियंसेस जो है हमने देखे, किस तरह के एनिमल्स देखे, किस तरह की कंडीशंस देखी, धूप कितनी ज़्यादा थी। तो ये सारे मिलाकर आप इजीली एक सेंटेंस जो है वो, एक पैराग्राफ जो है वो बना सकते हैं। सो यस, अब बात आती है यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो यस, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है एक स्कैनर आपको दिख रहा होगा, आप जो विजिबल हुआ होगा। तो आप इस स्कैनर को बड़ी आसानी से स्कैन कर सकते हैं एंड एट द एंड यू विल गेट द PDF नोट्स ऑफ दिस कंप्लीट्स आवर 9th चैप्टर। और अब बचा है 10th चैप्टर और उसके साथ बची है एक पॉम। तो मिलते हैं लास्ट चैप्टर में कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।